आप सभी को बोर्ड सारथी चैनल में हार्दिक स्वागत है। आपके बोर्ड मॉडल पेपर का जो एग्ज़ाम है बिहार बोर्ड का, उसमें एक क्वेश्चन है कि जैव मात्रा किसे कहते हैं, आप उसको समझाइए। तो बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पेपर में हो सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए क्रैश कोर्स को रिलीज़ किया गया, जहां मॉडल पेपर को ध्यान में रखकर जो जो टॉपिक मॉडल पेपर में आए हैं उसको हम लोग डिटेल्स में आपको पढ़ा रहे हैं। तो आज पढ़ाएंगे आपको जैव मात्रा और आपको डिटेल्स में समझाएंगे इस टंकी के बारे में, ये जो पूरा मैकेनिज्म के बारे में। तो कंप्लीट वीडियो में आप बने रहिएगा। जैव संयंत्र को समझने से पहले आपको समझना होगा कि जैव मात्रा किसे कहते हैं। तो जितने भी पादप एवं जंतु उत्पाद होती है, यानी कि पादप यानी कि पेड़ पौधे से मिलने वाले उत्पाद और जंतु से मिलने वाले उत्पाद को हम लोग कहते हैं जंतु उत्पाद। तो पादप और जंतु उत्पाद को उपयोग करके हम जब कोई ईंधन का स्रोत का निर्माण करते हैं तो उस चीज़ को बोला जाता है जैव मात्रा। तो अगर आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि जैव मात्रा किसे कहते हैं, तो आप लिखेंगे पादप एवं जंतु उत्पाद से उत्पन्न होने वाले ईंधन के स्रोत को हम लोग क्या बोलते हैं, जैव मात्रा कहते हैं। और जैव मात्रा को क्रिएट करने के लिए हम लोग एक जैव संयंत्र का इस्तेमाल करते हैं और उसी संयंत्र के बारे में, जैव गैस संयंत्र का इस्तेमाल करते हैं, उसी संयंत्र के बारे में इसमें हम लोग डिटेल्स में आपको समझाएंगे। तो अगर इसका आप संरचना को देखेंगे तो ये एक ईंट से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? ईंट से बनाई जाती है। और ईंट से बनी हुई एक गुंबद जैसी संरचना होती है। और जैव गैस को बनाने के लिए हम लोग किस किस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं? ये जो टंकी आपको दिख रहा है, इस टंकी में हम लोग क्या क्या मिलाएंगे? गोबर तथा जल का एक गाढ़ा घोल, जिसे कर्दम कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कर्दम किसे कहते हैं? तो गोबर और जल के गाढ़ा घोल को क्या कहा जाता है? कर्दम कहा जाता है। कर्दम बनाया जाता है जहाँ इसे डाइजेस्टर में डालते हैं। कहाँ डालते हैं? डाइजेस्टर। आप इसके डायग्राम को देखेंगे। पहले आपको डायग्राम का हर एक पार्ट को पहले समझाते हैं हम। सबसे पहले ये हो गया हम लोग को डाइजेस्टर। ये क्या है? हम लोगों का डाइजेस्टर है। ये हो गया गैस का आउटलेट, जिससे थ्रू हम लोग गैस का यूज करेंगे। ये हो गया इनलेट, जहाँ से हम लोग सारी चीज़ों को डालेंगे, यानी कि स्लरी कर्दम को डालेंगे। गोबर और जल का गाढ़ा घोल को डालेंगे किसके थ्रू? इनलेट के थ्रू, जिसे हम लोग स्लरी कहते हैं। या मिट्टी भी है। फिर ये गैस टंकी में आ जाएगा और ये निर्गम टंकी, यानी कि जो बेकार का चीज़ें जो बच गई उसको हम लोग बाहर निकालने के लिए करते हैं और उसको एज ए खाद इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो आपको यहाँ समझ में आएगा डायग्राम। तो उसको जो स्लरी है, स्लरी को हम लोग कहाँ डाल दिए? डाइजेस्टर में डाल दिए। अब डाइजेस्टर क्या होती है? चारों ओर से बंद एक कक्ष होती है, वो चारों ओर से पैक रहेगा पूरा का पूरा, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है। आपको याद रखना होगा कि बायोगैस बनाने के लिए हम लोग ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करते, इसमें ऑक्सीजन नहीं होती। ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कौन सा गैस नहीं होता, तो ऑक्सीजन गैस उसमें नहीं होती है। तो जितने भी अवायवीय एबायोटिक सूक्ष्मजीव है, जिन्हें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, वो गोबर के जो स्लरी होती है उसके जटिल यौगिक जो होती है, गोबर के स्लरी में जो जटिल कंपाउंड होती है, उसको क्या करेंगे? वो अपघटन चालू करेंगे। क्या, कौन सा क्रिया करेंगे? अपघटन क्रिया। तो इसमें अपघटन क्रिया होती है। तो अपघटन प्रक्रम पूरा होने, जैसे ही पूरा हो जाएगा तो उसके फलस्वरूप क्या क्या बनेगा? मीथेन बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे गैस उत्पन्न होती है। और इसको उत्पन्न होने में कुछ दिन का समय लगता है। आपको कुछ टाइम देना होगा। ऐसा नहीं कि आप तुरंत डाल दिए और तुरंत आपको गैस बन जाएगा। नो, आपको थोड़ा इसको समय देना होगा। जब गैस को संपाचित्र के ऊपर बनी गैस टंकी में संचित किया जाता है, अब जैव गैस को गैस टंकी के उपयोग के लिए पाइपों द्वारा बाहर निकल जाता है। जैसे वहाँ गैस बन जाता है कुछ दिन बाद, तो उसको हम लोग गैस जो आउटलेट पाइप है उससे हम लोग बाहर निकाल देते हैं। अब आपको याद रखना होगा ये पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इस पॉइंट को आप, जैव गैस क्या एक उत्तम ईंधन है, एक बेटर ईंधन है। पूछा जाए कि उत्तम ईंधन का उदाहरण लिखे, तो जैव गैस आप उसमें लिखेंगे जैव गैस एक उत्तम ईंधन है। क्यों उत्तम ईंधन है? क्योंकि इसमें 75% तक मीथेन गैस होता है। तो जैव मात्रा जो होती है, जैव गैस जो होती है, उसमें अगर पूछा जाए कि किस गैस की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, तो मीथेन गैस की मात्रा उसमें सबसे ज़्यादा होती है। और कितना परसेंटेज होती है? 75% जो होती है जैव गैस में मीथेन गैस होती है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम के बाद भी पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, कोई ग्रुप डी का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो आपकी ये सारे हेल्प करेगी। तो कैसा लगा ये सेशन के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताएंगे। आने वाले टाइम में आने वाले जो वीडियो होगा उसमें हम लोग और डिफरेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। आप बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।